नमस्कार, डीसीपी न्यूज उत्तराखंड में आप सभी का अपना स्वागत। में आपके साथ दीवान नौटियाल और खास खबरों में आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया के सदुपयोग को लेकर। जी हाँ, यानी कि सोशल मीडिया का यदि आप सदुपयोग करेंगे तो आपको अच्छे नतीजे भी आएंगे और यदि आप उसका नेगेटिव प्रयोग करेंगे तो नकारात्मक नतीजे भी आएंगे। यानी कि हर पहलू की दोनों चीजें होती है, अच्छाई भी और बुराई भी, लेकिन वो निर्भर करता है कि आप उसका उपयोग किसके लिए कर रहे हैं। और ऐसा ही एक वाकया आज हम डीसीपी न्यूज पर लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के एक नन्हे से कलाकार मयंक का। आप सबको मालूम है 12 मई हर किसी ने मातृत्व दिवस को सेलिब्रेट किया। सोशल मीडिया पे आपने हर जगह देखा होगा, अपनी माँ के साथ हर कोई अपनी फोटो अपलोड करके इसको सेलिब्रेट कर रहा था। जी हाँ साथियों, वैसे तो हर दिन माँ का विशेष होता है, लेकिन फिर भी हम परंपराओं के अनुसार किसी न किसी दिन किसी के न किसी के लिए सेलिब्रेट करते हैं। और ऐसे ही 12 मई का दिन आपने भी किया होगा, हर किसी ने मातृत्व दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया। लेकिन हिमाचल के इस नन्हे से कलाकार मयंक के लिए ये मातृत्व दिवस और भी विशेष तब हो गया जब उन्हें इस मातृत्व दिवस पर उनके हुनर के लिए उत्तराखंड के जौनसार बावर की दिग्गज हस्तियों में सम्मिलित श्रीमती नीना नौटियाल के द्वारा मयंक का ढोलक भेंट कर उनको एक गिफ्ट के तौर पर समर्पित किया गया। हर किसी का एक सपना होता है कि हम जुबली नौटियाल जैसी दिग्गज हस्तियों के परिवार से मिले, लेकिन आप हैरान होंगे, मयंक वो टैलेंट है, मयंक के भीतर वो काबिलियत है जिसके कारण जुबली नौटियाल की माता श्री नीना नौटियाल ने उस मयंक को खोजने की कोशिश की और उनको सह सम्मान अपने घर बुलाकर ढोलक एक गिफ्ट के तौर पर दिया गया। तो आप समझ सकते हैं मयंक के लिए ये दिवस और भी विशेष था। आइए आगे जानते हैं खुद मयंक और उनके पिता से इस पूरी कहानी पर क्या वो कह रहे हैं और किस तरीके की उन्हें खुशी है जुबली नौटियाल के द्वारा जो ढोलक पसंद किया गया है, नीना नौटियाल के द्वारा जो ढोलक गिफ्ट किया गया है और मातृत्व दिवस पर जो ढोलक एक गिफ्ट के तौर पर मयंक को मिला है। तो मयंक की क्या प्रतिक्रिया है, मयंक के पिता की क्या प्रतिक्रिया है, आइए मिलाते हैं उनसे, सीधा चलते हैं खास चर्चा में। नमस्कार, डीसीपी न्यूज उत्तराखंड में आप सभी का अपना स्वागत है। मैं आपके साथ दीवान नौटियाल। हम आपको बता दें, डीएस नौटियाल फेसबुक पेज पर कुछ दिनों पूर्व एक वीडियो वायरल की गई थी जिसमें जिक्र किया गया था कि जल्द ही हम उस शख्सियत का भी उल्लेख करेंगे जिनके द्वारा उस वीडियो पर संज्ञान लिया गया है और जिनके द्वारा उस बच्चे के हुनर को तराशने की कोशिश की गई है। लेकिन उससे पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि डीएस नौटियाल ने यदि वो वीडियो शेयर की है तो उसका माध्यम बने हैं धर्मेंद्र परमार। धर्मेंद्र परमार जौनसार बावर लोक संस्कृति के चहेते, और यदि मैं कहूं उनका निकनेम पहाड़ी स्वर, तो शायद हर कोई समझ जाएगा कि हम धर्मेंद्र परमार का ही जिक्र कर रहे हैं। धर्मेंद्र परमार के द्वारा वीरेंद्र, जो कि उस लड़के के पिता है, उनकी फेसबुक पेज से उस पोस्ट को शेयर किया गया है और इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यदि सोशल मीडिया का सदुपयोग किया जाए तो बच्चे के नसीब बदल सकते हैं। आइए मैं अधिक जानकारी के लिए आपको सबसे पहले मिलाता हूं मयंक से। मयंक जो उस ढोलक में अपनी ताल ठोक रहे हैं, जो उस कला के जिनके पास हुनर है, ऐसे हुनर के ज्ञाता है मयंक जी। मयंक, जितनी आपकी हाइट है उतनी ही ढोलके की हाइट है और आज नीना नौटियाल ने आपको ये गिफ्ट किया है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा है। क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और सबसे पहले मैं परमार जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने मेरी वीडियो आगे से आगे पहुंचाई और नीना नौटियाल जी ने मुझे ढोलक देने का निर्णय लिया। हर एक माँ के दिल में बच्चे के लिए प्रेम होता है, लेकिन नीना नौटियाल जिनका बेटा खुद लोक संस्कृति में देश और दुनिया में आज अपनी लोकप्रियता रखते हैं, ऐसी माँ ने ऐसे ही एक और हुनर की पहचान की है और वो हुनर है हमारे साथ मयंक जी।
मैं कहना चाहूंगा कि नीना नौटियाल की भी हम आपको प्रतिक्रिया सुनाएंगे। हालांकि वो बिल्कुल भी सोशल मीडिया पर इसको लेकर उनका अगर मैं कहूँ तो साफ तौर पे आपत्ति थी, लेकिन हमने ये आग्रह करके कि सोशल मीडिया का सदुपयोग किस तरीके से किया जा सकता है, इसलिए उनकी प्रतिक्रिया हमने लेने का आग्रह किया है। लेकिन उससे पहले मैं मयंक के पिता है वीरेंद्र जी, उनके पास जाना चाहूंगा। वीरेंद्र जी, सबसे पहले आप अपने गांव का नाम और कहाँ से हैं आप, वो जिक्र करेंगे। जी नमस्ते, मैं हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के गवाली गांव से हूँ और क्या नाम के मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। तो जनाब, मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा ये आपके न्यूज़ चैनल का भी, और विशेष करके धर्मेंद्र परमार जी का, जिन्होंने मेरे बच्चे को यहाँ तक पहुँचाया है, माध्यम वो बने हुए हैं। तो उनको मैं कोटि कोटि नमन करना चाहूँगा। उन्होंने काफ़ी वो किया हुआ है इस बच्चे के लिए, और आज जहाँ तक ये पहुँचा है, हमें उतनी उम्मीद नहीं थी, ना आशा थी। आप समझ रहे हैं, जितनी जहां तक ये बच्चा पहुंचा है वो उम्मीद नहीं थी। लेकिन मैं श्रीमती नीना नौटियाल का इस बच्चे के लिए इतना सारा भरोसा देने के लिए, एक नई ऊर्जा देने के लिए पुनः धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा। वीरेंद्र जी, श्रीमती नौटियाल का जब हमारा आपसे संपर्क हुआ, श्रीमती नौटियाल ने ये निर्णय लिया है। हर एक बच्चे का एक इच्छा होती है कि हम जुबिन नौटियाल की फैमिली से मिले, हम जुबिन नौटियाल की माताजी से मिले, और आपके बच्चे को खुद जुबिन नौटियाल की माताजी ने खोजा है आपके बच्चे के हुनर को देखकर। जुबिन नौटियाल की ही पसंद का ये ढोलक है जो कोलकाता से उन्होंने कोरियर किया है, हालांकि वो शायद आउट ऑफ कंट्री है, और जुबिन नौटियाल की माता श्री के द्वारा गिफ्ट किया गया है। संयोग देखिए आप। और मैं पिछले कई दिनों से, जब से श्रीमती नौटियाल जी ने मेरे से संपर्क किया था, मैं उनसे संपर्क में लगा हुआ था कि मैं कब बुलाऊं उनको और कब उन्हें वो ढोलक दिया जाए। तो संयोग वंश वो दिन भी 12 मई 2024 का निकला, यानी कि मदर्स डे, मातृत्व दिवस। तो इससे बढ़िया शुभ मुहूर्त इस बालक के लिए श्रीमती नीना नौटियाल का आशीर्वाद मिलना, और आशीर्वाद के तौर पर ये खूबसूरत ढोलक मिलना। मुझे पता है शायद नया ढोलक है तो अभी बड़ा भी है, बच्चा इस पे हाथ बिठाएगा, लेकिन लगातार कोशिश करेगा। तो मुझे पूरा भरोसा है कि जिस उम्मीद और आशा के साथ श्रीमती नौटियाल ने उनको ये गिफ्टेड किया है, ये उनकी आशाओं और अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। मैं पुनः धर्मेंद्र परमार जी जैसे लोक संस्कृति के लोक गायकों का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने उस वीडियो को साझा किया, हम तक पहुंचा, हमने साझा किया, और आज कहीं ना कहीं इस बच्चे के लिए एक प्रेरणा श्रीमती नौटियाल जी के द्वारा दी गई है। मैं जिक्र करूं वीरेंद्र जी, आप मंदिरों का काम भी करते हैं। खत परसगांव के ग्राम क्वानू में इस बच्चे का मामा कोट है, और क्वानू के तीनों मंदिर, महासू महाराज का, चालदा महाराज का, और एक अन्य मंदिर है, तीनों मंदिरों में वीरेंद्र जी ने काम किया है। अब मुझे ऐसा लग रहा है शायद इतनी शिद्दत से, इतनी दिल से काम किया था कि तीनों ही महाराज ने अपनी कृपा दृष्टि बनाई, बच्चे को रास्ता दिखाया, और यदि तीनों ही महाराज की और परमात्मा की आशीर्वाद बना रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब इसके हुनर को एक बड़ा मंच मिलेगा और हम इस हुनर को बड़े मंच पर देखेंगे। धर्मेंद्र परमार जैसे लोक गायकों का सहयोग मिलना, एक गिफ्ट के तौर पर 500 रुपए एक अनजान व्यक्ति को गूगल पे नंबर लेकर देना, ये दर्शाता है कि उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता है कि हुनर कहाँ का है, ये बच्चा कहाँ का है। उन्हें फर्क पड़ता है कि बच्चे के भीतर काबिलियत कितनी है, टैलेंट कितना है। धर्मेंद्र परमार जी के लिए वीरेंद्र जी आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं तो जो उन्होंने मेरे बच्चे के लिए किया है, मैं आजीवन उनका ऋणी रहूँगा। बहुत उन्होंने एक ऐसा काम किया है जो मेरे बच्चे के लिए उम्मीद ज़िंदगी भर के लिए ऐसी चीज़ मिल गई इसके लिए, जो इसका कमाई स्रोत बन सकता है। इसकी हमें भी इससे आशाएँ हैं, जब ऐसे लोगों ने इसके लिए कुछ किया हुआ है। तो जुबिन नौटियाल जी ने अपने पसंद का ढोलक कोलकाता से वो कोरियर किया था। आज उनकी माताश्री से हमें भेंट स्वरूप मिला है। तो मैं तो सबसे जो हमारे स्रोत बने हुए हैं, माध्यम बने हुए हैं, धर्मेंद्र परमार जी,
उनका मैं बिल्कुल ऋणी रहूँगा आजीवन, और उनसे मैं एक स्पेशल भेंट भी करना चाहूँगा, तो बस प्रभु समय दे। जरूर जरूर। धर्मेंद्र परमार जी से मुलाकात करने की जो लालसा है और इनकी जो भावनाएं अंदर से उमड़ रही है, वो दर्शाती है कि जब किसी साधारण परिवार के किसी बच्चे को कोई उसका हौसला बढ़ाता है, उसके हुनर को पहचानता है, उसे प्रोत्साहित करता है, तो उसका मनोबल कितना बढ़ सकता है, ये इस बच्चे के हुनर से आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैं आप सभी सोशल मीडिया के यूजर्स से भी विशेष आग्रह करना चाहूंगा, यदि आपके माध्यम से भी कहीं भी इस तरीके का हुनर दिखता है तो आप साझा जरूर करें। कब कौन सी आपकी अच्छी वीडियो, अच्छी चीजें किसके लिए प्रेरणा स्रोत बन जाए, किसके लिए उसका मंजिल बन जाए, ये कुछ कोई कह भी नहीं सकता है। मैं मानता हूं हर किसी के नसीब में इतना अच्छा संयोग लिखा नहीं होता है, लेकिन कर्म हमें कर देना चाहिए, बाकी परमात्मा पे छोड़ देना चाहिए। आइए अधिक जानकारी के लिए हम आप जानते हैं श्रीमती नीना नौटियाल की प्रतिक्रिया इस पूरे बच्चे के हुनर को लेकर, बच्चे के लिए जो इन्होंने प्रेरणा दी है, क्या कुछ कह रही है नीना नौटियाल। श्रीमती नौटियाल जी, पहले तो पुनः आपसे धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि बहुत मुश्किल आप एग्री हुए हैं। हमारा उद्देश्य स्पष्ट है, आप जिस भावना के साथ चाह रहे थे कि नहीं आपका जो गिफ्ट है वो गुप्त दान में रहे, लेकिन हमारा उद्देश्य मैम ये है कि सोशल मीडिया का जो दुरुपयोग हो रहा है उसके लिए शायद ये एक एग्जाम्पल है कि कैसे उसका सदुपयोग करें, नहीं तो इस बालक का श्रीमती नौटियाल तक पहुंचना संभव नहीं था। ये आपका कहना बिल्कुल सही है। मैं आपको भी इसके लिए धन्यवाद देती हूँ कि आपने इस वीडियो को शेयर करा और मैं देख भी पाई उसको। तो ये सोशल मीडिया का जो आप कह रहे हैं ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सोशल मीडिया हर किसी को नज़दीक ले आती है। आप घर बैठ के सारी चीज़ों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ठीक है, आपने एक छोटा सा जिक्र करना चाहूंगा कि जब आपने ये, क्योंकि आपने बच्चे का टैलेंट तो देख लिया, लेकिन आपको शायद ढोलक की परख तो नहीं थी कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। फिर आपने इसका जिक्र जुबिन से किया, जुबिन के क्या रिस्पॉन्स था कि माँ किसको मंगवा रही है, क्या है ये सब। एक्चुअल में मैंने जिन को फ़ोन किया वो यूके में है इस समय पे। तो यहाँ की और वहाँ की टाइमिंग में भी 4.5 घंटे का फ़र्क होता है। तो उसका वापस फ़ोन आया मुझे कि आपने फ़ोन किया था। मैंने कहा "हाँ बेटा, मेरे को एक अच्छी ढोलक चाहिए।" तो वो सरप्राइज़ हो गया कि आपको ढोलक क्यों चाहिए? एकदम से, मतलब ढोलक का क्या है? तो मैंने उसको बताया, फिर मैंने कहा ऐसे ऐसे एक बच्चा है, बहुत अच्छी वो ढोलक मैंने उसकी सुनी और मैं उसको गिफ्ट करना चाहती हूँ, तो मुझे पता करके बताओ। तो उसने बहुत अपना बिजी, क्योंकि उसका शेड्यूल चल रहा था, तो भी उसने अपने म्यूजिशियन से पता करके और ये एक अच्छी ढोलक जो है उसने कल मेरे पास पहुंची है, वो पहुंचवाई है। तो मुझे लगा था, मैंने कहा चलो ये बहुत अच्छी बात है कि, और क्योंकि जुबिन का भी ये रहता है हमेशा कि जो इस तरह के बच्चे हैं जिनमें गॉड गिफ्ट है ये सारी चीजें, उनको किसी ना किसी तरह से हम हेल्प पहुंचा सकते हैं। कहीं ना कहीं बच्चे के लिए आपकी क्या प्रेरणा रहेगी, बच्चे के फादर यहाँ पर मौजूद है। हम लोग बच्चे के टैलेंट को शायद जो उसके अंदर टैलेंट है उसको पहचानने में हम कहीं ना कहीं संकोच कर जाते हैं, बट आप क्योंकि लोक संस्कृति और गायकी से बहुत करीब से जुड़े हुए हैं, क्योंकि आपके घर से खुद एक ऐसी शख्सियत है जुबिन नौटियाल जैसी, तो बच्चे के लिए और परिवार के लिए क्या संदेश है? मैं तो एक ही बात कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले जिस तरह का माहौल हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है हर चीज़ में, उस सबसे पहले पढ़ाई सबसे पहले ज़रूरी है। जो मैं इस बच्चे को बोल भी दी थी कि अपनी पढ़ाई में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, पहले पढ़ाई करनी है और जितना टाइम बचता है वो फिर अपने टैलेंट के लिए देना है। तो पढ़ाई तो सबसे मस्ट है, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे कोई अदर टैलेंट हो नहीं हो, लेकिन पढ़ाई सबसे पहले है। तो उसी के बाद धीरे-धीरे हर चीज़ आगे बढ़ती है और मैं चाहूँगी कि ये बच्चा अच्छी मेहनत करे, पढ़ाई में भी अच्छा रहे और अपने इंटरेस्ट को भी अच्छे से आगे बढ़ाए। मैं सुन रहा था जब आपने गिफ्ट किया है कि भाई हम बीच में भी संपर्क कर सकते हैं, ढोलक की केयर भी करनी है अगर इतनी शिद्दत से मिला है तो। नहीं, क्योंकि मैंने हम ना हमारे घर में क्योंकि म्यूज़िक का माहौल रहा हमेशा से, और जुबिन को मैंने हमेशा देखा है कि वो अपने अपने जो इंस्ट्रूमेंट होते थे उसके, चाहे वो ड्रम हो, चाहे उसके गिटार हो, चाहे कुछ भी, वो किसी को जल्दी से छूने नहीं देता था। उसकी साफ-सफाई, उसकी केयर करना वो बहुत अच्छे से करता था। शायद भगवान का, माँ सरस्वती का यही आशीर्वाद रहा जो आज वो वहाँ तक पहुँचा है। तो सबसे पहले
जो इंस्ट्रूमेंट है, जैसे जैसे बच्चे अपनी किताबों की केयर करते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसको संभाल के रखते हैं, उसी तरह से इसको भी संभाल के रखना चाहिए। क्या मैम, अगर क्योंकि जैसा आपने कहा कि प्रतिस्पर्धा बहुत ऊंचे लेवल की है और ये तो बच्चे की सिर्फ एक शुरुआत है। अगर कठिन तपोबल से एक अच्छा मुकाम कर लेता है तो श्रीमती नौटियाल का आगे भी अगर बच्चों की मदद पड़ती है तो उसको सहयोग करने की कोशिश करेंगे। 100% इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर बच्चे में, अभी ये बच्चा है छोटा, अगर अभी ये शुरुआत करेगा और इसमें कुछ अच्छा दिखा मुझे आगे, तो मैं हर तरह की हेल्प करूंगी कि इसका करियर अच्छा जाए। थैंक यू सो मच मैम। तो ये आपने श्रीमती नौटियाल की प्रतिक्रिया को सुना। मैं फिर बता दूं, बेहद ही मुश्किल से एग्री किया है। अब मैं आपको उस टैलेंट की ओर ले जाना चाहूंगा, वो बच्चा जिसका सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है, जो धर्मेंद्र परमार का जिक्र जिक्र करते हुए उन्हीं के गाने पर ढोलक को एक बेहद ही खूबसूरत धुन दे रहा है। मयंक मयंक उनका नाम है। मयंक जी, कैसा लग रहा है भैया आज? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। ढोलक मिल गया आपको? हाँ जी। कितना बड़ा है? साइज में भी बड़ा है, मेरी हाइट का भी है। आपकी हाइट का भी है। तो जिन्होंने ढोलक दिया है उनको कभी आपने पहले देखा है? वो जुबिन नौटियाल को जानते हैं? नहीं, उनके घर तो पहली बार आए यहाँ पर, उनकी वीडियो मैंने जरूर देखी है। जुबिन की वीडियो देखी है? हाँ जी। तो जुबिन के जितना अगर गायक बनना है ना बड़ा, तो उसके लिए मेहनत कड़ी करनी पड़ेगी। हाँ जी। करेंगे हाँ मेहनत? जी। नौटियाल जी ने बोला बीच में देखेंगे ढोलक अगर फट गया ना या बैग फट गया तो फिर खैर नहीं है। केयर करोगे? हाँ जी। मेहनत करोगे? हाँ जी। थैंक यू। तो ये आपने एक इस छोटी सी चर्चा में देखा। मैं पुनः आपका स्पष्ट कर दूं, हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि सोशल मीडिया पर आए दिन हम दुरुपयोग की चीजें, हम अनर्गल चीजें बहुत सारी देखते हैं, लेकिन यदि आप उसका सदुपयोग करते हैं तो सोशल मीडिया का भी किस तरीके से एक बेनिफिट लिया जा सकता है, एक सकारात्मक रिजल्ट दिया जा सकता है, इसके जीते जागते उदाहरण है वीरेंद्र जी। हिमाचल से मूल निवासी है और खतपश गांव के कुआनू से इस बच्चे का मामा कोट है। तो ये दोनों ही राज्यों से भी जुड़े हुए हैं और दोनों ही राज्यों में लोक संस्कृति की एक अपनी अनोखी पहचान रही है। फिलहाल की खबरों में इतना ही। आगे फिर लौटेंगे। यदि आपके संज्ञान में भी कोई ऐसा टैलेंट है तो मैं जरूर ये आग्रह करूंगा कि आप उसको साझा करें, शेयर करें। शायद इसकी तरह किसी पर उसकी भी नजर पड़ेगी। और मुझे तो बेहद खुशी है कि इस बच्चे के इतना अंदर टैलेंट है और इस टैलेंट की परख श्रीमती नौटियाल ने उसको पहचाना और उन्हें गिफ्ट स्वरूप एक ढोलक समर्पित किया है आज। खास खबर में इतना ही। आगे फिर लौटेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।